मेरे साथ आवाज आ रही है? मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। जोर से, आवाज नहीं आई पूरी। जितना बड़ा भव्य आयोजन है उतनी आवाज आनी चाहिए। ये जो वो बंद कर दे। भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय श्री राम। यह जो सनातन धर्म लीला समिति करोल बाग का यह जो आयोजन हो रहा है, इसमें सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे बताया यहाँ पे कार्यक्रम को हमने बड़ी सुंदरता से देखा है। मैं एक दो अपने जीवन के कुछ अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। देखो, उत्सव का विधायक जी आइए आइए आइए, ऊपर आ जाइए। देखो, शांति से हम सब सुन लेंगे तो जो विघटनकारी जो यहाँ पे लोग हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। सज्जनों को अपनी शांति बाहर रखनी चाहिए। दुर्जन अपने आप भगवान राम उनका हिसाब कर देंगे। देखिए साथियों, ये उत्सव का माहौल है, रामचंद्र जी का ये रामलीलाएं बड़ी जगह पे पूरे देश में आयोजित हुई जाएगी। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उसको भी हम मना रहे हैं। विश्वकर्मा दिवस की पूजा भी हम कर रहे हैं और साथ में रामलीला का जो मंचन का उत्सव हो रहा है उसके लिए आज भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है। यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजक अशोक गुप्ता जी, अशोक कपूर जी, सलेख चंद गुप्ता जी, प्रवीण कपूर जी और जो हमारे शुक्ला जी, और यहाँ पर हमारे बीच में महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शिव प्रेमानंद जी उपस्थित हैं। यहाँ पर भाइयों और बहनों, देखिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम उत्सव मनाने आए हैं। बहुत साल पहले मैं विदेश में अमेरिका में गया था, तो वहां पे यूपी जयाकर एक थी, भारत की बहुत प्रसिद्ध महिला, उन्होंने इंडिया फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज किया। और जब इंडिया फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ तो वहां पे अमेरिका में जब ये उत्सव का वहां पे आयोजन किया गया तो वहां पे लोगों को इतना आनंद आया अमेरिका में कि इंडिया फेस्टिवल कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसमें उत्साह बढ़ता है। तो फिर उसके बाद मुझे बोलने के लिए कहा गया, मैंने कहा भारत वो देश है, भारत वो देश है जहाँ पे हर रोज 365 दिन कोई ना कोई उत्सव होता है। और उत्सव का कितना हमारे जीवन में महत्व है, यह हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भगवान राम के जीवन की पौराणिक कथाएं, महाभारत की कथाएं, उनके जीवन के लीला प्रसंग हम सबको सुनने को मिलते हैं, हमारे परिवार को मिलते हैं, उसके प्रसंग हमारे जीवन में सबको सुनने को मिलते हैं। उसका महत्व यह है कि कई बार हमारे जीवन में बड़ी विकट परिस्थिति आती है। ये कथाओं का महत्व इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार जीवन में जब विकट परिस्थिति आती है, हमें समझ नहीं आता कि जब ऐसी आसुरी शक्तियां हमारे बीच में आ गई, कोई समस्या हमारे जीवन में आ गई, पारिवारिक समस्या हमारे बीच में आ गई, तो हम उसको कैसे निपटे, उससे कैसे ऊपर उठे। तो जब ये कथाएं हमारे को सुनने में आती है तब ये ध्यान में आता है कि रामचंद्र जी के जीवन में भी ऐसी समस्या आई थी, कैसे उन्होंने उसको निपटा। तो यह उत्सवों का महत्व, कथा पुराणों का महत्व, और आने वाले समय में जिस तरह से भारत में उत्सवों का महत्व बढ़ता जा रहा है, और साथ में यह कहते हैं ना कि उत्सव तब मनाया जा सकता है दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जब इन सब चीजों का हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है तो मैं यह शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी का आज जो 73वां जन्मदिन है, इसमें भारत बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत में सब तरीके से राम राज्य का हम जो सपना देखते थे वह पूरी तरह से पुनः स्थापित हो रहा है। इन उत्सवों का, इन रामलीलाओं का, इन कार्यक्रमों का बहुत महत्व है। इन कार्यक्रमों को करने के लिए बहुत अथक परिश्रम लगता है। इतने बढ़िया भजन हो रहे हैं, इतना सब आयोजन है, कैसे पता चला कि रात में बारिश हो गई, तो कैसे इस आयोजन का कार्य किया गया, कितने लोगों ने संसाधन जोड़े। तो इनका महत्व हमें जीवन में रखना चाहिए। इन आदर्शों को
इनका महत्व समझते हुए अपने आप प्रिजर्व करना चाहिए। हजारों हजारों सालों से ये चले आ रहे हैं, तो उन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं पुनः इस आयोजन समिति को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह सतत 3 जनरेशन से यह चला रहा है। मुझे बताया कि कपूर परिवार जी का, गुप्ता परिवार की यह तीसरी पीढ़ी है। कोई भी काम करना मुश्किल होता है, लेकिन सतत काम करना और भी मुश्किल होता है। पुनः मैं इस नारे के साथ अपने आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयास किया। ये साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, सनातन धर्म की, जय श्री राम। धन्यवाद।